हाय फ्रेंड, मैं आज आपको क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, जिसमें बायोलॉजी में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आज है कि हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बायोलॉजी है क्या। इसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे और शुरू से ही मैं बता देता हूं आपको कि यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो टारगेट हमको नीट रखना है कि नीट एग्ज़ाम में बायोलॉजी में हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। वैसे हम आपको पीडीएफ फॉर्म में खुद से लिखा हुआ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी दिन हम नीट पर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। चैप्टर बाय चैप्टर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। तो आइए मेरे साथ, बायोलॉजी को आराम आराम से सीखना है, हमको रटना कुछ भी नहीं है, बस सीख जाना है। सिंपल यहाँ बात करते हैं बायोलॉजी को। यदि हम देखें तो बायोलॉजी में सबसे फर्स्ट यदि कुछ नज़र आ रहा है तो हमको ये सेंटेंस को देखना है, बायोलॉजी। इसको भी हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक आपको दिख रहा है बायोस। बायोस यानी लिविंग को ये बता रहे हैं कि जितने भी जीवित हैं उसे हम लिविंग बोल सकते हैं। सेकेंड यदि देखें तो सेकेंड यदि हमको कुछ नज़र आ रहा है तो यहाँ नज़र आ रहा है लॉजी। लॉजी की बात करें तो ये बताता है लॉगोस। लॉगोस यानी टू स्टडी, कि यदि हम जीवित की यानी जीवन का, जो भी जीवित है उसमें जीवन है, यदि हम जीवन के स्टडी को करें तो इसी को हम लोग बायोलॉजी कह सकते हैं। सिंपल ये मामूली सा इंट्रोडक्शन है, लगभग आप लोग सभी जानते होंगे। आगे देखिए, मेडिकल साइंस में कुछ इस तरह के सवाल आपको दिखेंगे जो कि सवाल क्रिएट करता है कि बायोलॉजी कितने सेक्टर में हम बांट सकते हैं। तो बायोलॉजी का जनरली यहाँ 2 सेक्टर आपको नज़र आएगा। एक देखिए जूलॉजी नज़र आ रहा है वर्ड, और दूसरा यदि बात करें तो दूसरा हम लोगों को जो है यहाँ बोटनी नज़र आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पूछा जाता है लॉजी वाला, और भी वर्ड हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सिंपल यहाँ सीखना है हमको कि जो आगे में वर्ड दिया गया है ना, जैसे जूलॉजी, तो जू वर्ड आगे वाला है। जू मीन्स क्या हो गया, तो आपका एनिमल याद रखना है। फिर आपको बोटनी दिया हुआ है, तो बोटनी रिलेट करेंगे हम किससे, तो हर्ब से रिलेट करते हैं, प्लांट से रिलेट होते हैं, तो स्टडी ऑफ प्लांट को हम लोग बोटनी से जानेंगे। तो इसी तरह के और भी सेंटेंस आपको दिखेंगे। तो सिंपल यहाँ बायोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बायोलॉजी को 2 सेक्टर में बांटे हैं, जूलॉजी और बोटनी। तो जूलॉजी जैसे दिखेगा तो स्टडी ऑफ एनिमल, बोटनी जैसे दिखेगा तो स्टडी ऑफ प्लांट को इस तरह से रिलेट करेंगे। फिर आपको छोटे छोटे सवाल क्रिएट होते हैं कि आपको सवाल पूछा जाएगा फादर्स ऑफ बोटनी किसे हम लोग कहेंगे। तो फादर्स ऑफ बोटनी जैसे आपको दिखे आपके माइंड में आना चाहिए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की वर्क करें तो बहुत फेमस आदमी हैं कि एरिस्टोटल लगभग हर सेक्टर में आपको दिख जाएगा, कि पॉलिटी में भी दिख जाएगा, इकोनॉमिक्स में भी दिख जाएगा, और शुरू में सबसे पहला इंसान जिन्होंने साइंस सेक्टर में वर्क किया, वो भी क्लासिफिकेशन करने में वर्क किया, तो वो थे एरिस्टोटल, जिनके कारण इन्हें फादर्स ऑफ बायोलॉजी बोला गया। तो जैसे जैसे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ एरिस्टोटल के वर्क को हम लोग समझेंगे कि एरिस्टोटल साहब ने किस तरह से वर्क किया था, किस तरह प्लांट को इन्होंने क्लासीफाई किया, किस तरह एनिमल को इन्होंने क्लासीफाई किया। तो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। मतलब सिंपल इनका थिंक मामूली था कि इन्होंने मार्फोस पे, कि देखने के शेप में इन्होंने वर्क किया था, कि देखने में जो जो एक सामान लग रहे थे उनको इन्होंने सेपरेट किया। लेकिन पहली बार कोई साइंस में यदि वर्क किया तो यही उस समय बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए एरिस्टोटल साहब को फादर्स ऑफ बायोलॉजी बोला गया। आगे चले तो फादर्स ऑफ जूलॉजी फिर किसको बोला जाएगा, तो सिंपल इनका सबसे ज़्यादा वर्क यदि देखें तो ये एनिमल में किए थे, कि एनिमल में सबसे शुरू में इन्होंने आरबीसी के प्रेजेंट और आरबीसी के एब्सेंट पर वर्क किया था। इसी के कारण एरिस्टोटल साहब को यदि हम देखें तो बोल सकते हैं कि इन्हें फादर्स ऑफ जूलॉजी भी कहा गया। फिर आपको दिखेगा फादर्स ऑफ बोटनी। फादर्स ऑफ बोटनी की बात करें तो यहाँ आपको याद रखना है कि पहला वो साइंटिस्ट जिसने अपना हर्बेरियम मतलब बनाया, एक बोटनिकल गार्डन बनाया जिसमें प्लांट के बारे में उन्होंने स्टडी किया, तो वो थे थियोफ्रेस्टस साहब। कि थियोफ्रेस्टस आपको याद रखना है। तो तीनों सवाल आपको एक साथ याद रखना है, फादर्स ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर्स ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर्स ऑफ बोटनी यदि पूछे तो हम बताएंगे थियोफ्रेस्टस को। आगे चलते हैं। फिर लोगोस वर्ड क्या है, तो आप लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि लोगोस किसको बोलेंगे, लोगोस उसको बोलेंगे जिसका हम लोग स्टडी करते हैं। तो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए सिंपल 3 वर्ड आपको दिख रहा है। पहला यदि देखें तो ये बता रहा है आपको बायो यानी लाइफ, दूसरा जू यानी एनिमल, तीसरा बोटनी, बोटनी यानी ये हर्ब को बता रहे हैं, यानी सारे प्लांट को बता रहे हैं। ग्रीन प्लांट यहाँ हर्बेरियम में आ जाएंगे।
उसके बाद देखिए, अब हम बताए थे आपको कि लॉजी वर्ड से रिलेट करके जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको इस तरह के क्वेश्चन दिख जाएंगे कि यदि हम देखें तो यहाँ बताया गया है ब्रांच रिलेटेड टू मेडिकल साइंस, कि मेडिकल साइंस में किस तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं। इनको आइए हम लोग समझते हैं। सिंपल यहाँ देखिए, छोटे छोटे फैक्टर पे हम लोग वर्क करेंगे कि यहाँ सबसे पहले बताया गया है बैक्टीरियोलॉजी। तो हम क्या बताए हैं आपको कि जो सामने वाला वर्ड दिखे ना, उसी से हमको रिलेट करना है। आगे कौन सा वर्ड दिख रहा है, तो बैक्टीरिया दिख रहा है। बैक्टीरिया फॉर बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरिया रिलेट करेंगे, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। उसी तरह वायरोलॉजी की बात करें तो ये वायरस के बारे में बताएगा, स्टडी फॉर वायरस। तो यहाँ जो भी है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है और वायरस मतलब विषाणु होता है। तो थोड़ा थोड़ा हिंदी भी जानना है, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं तो बिहारी कॉन्सेप्ट में सीखेंगे कि कब यदि हमको नीट का क्वेश्चन मिले तो हमको बाइलिंगुअल क्वेश्चन तब मिलेगा जब हम लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करेंगे, कि एक पेज आपको इंग्लिश मिलेगा, एक पेज आपको हिंदी मिलेगा। तो सिंपल वहाँ यदि मे भी आपको कोई सेंटेंस इंग्लिश में समझ नहीं आए तो हम तुरंत क्या करेंगे कि हिंदी वाले पेज को भी देखेंगे, लेकिन ऑप्शन हमेशा हम इंग्लिश वाले का ही सही मानेंगे, क्योंकि हिंदी वाले क्वेश्चन में ऑप्शन आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसको सही ऑप्शन हम इंग्लिश को मानेंगे कि इंग्लिश वाला क्वेश्चन जो सेट होता है वही लगभग हर जगह पब्लिश्ड होता है, तो इसीलिए हम इंग्लिश क्वेश्चन को ही सही मानेंगे। तो और भी वर्ड दिखता है, जैसे हम बात करें तो यहाँ बताया गया है हेमेटोलॉजी। तो हेमेटो वर्ड किससे रिलेट करना है, तो हेमेटो वर्ड रिलेट करना है आपको हेमोग्लोबिन से, कि ये किससे रिलेट करेंगे, ब्लड से, कि स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग हेमेटोलॉजी के नाम से जानेंगे। इक्टोलॉजी की बात करें तो ये किसके बारे में बता रहा है, डिजीज के बारे में बता रहा है, कि स्टडी ऑफ डिजीज। तो छोटे छोटे सवाल यहाँ से क्रिएट आपको दिखेंगे। सेरोलॉजी की बात करते हैं तो सेरोलॉजी स्टडी ऑफ क्या, सीरम क्या होते हैं, जब हम ब्लड के मतलब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को बाहर कर देते हैं तो उनके बचे हुए जो येलो टाइप लिक्विड रहते हैं उसी को हम लोग सीरम बोलते हैं, जिनसे एंटीजन दवाई बनाया जाता है। तो यहाँ सेरोलॉजी उसी से हम रिलेट करेंगे कि जो सेरम बचा हुआ है उसी को हम लोग सेरोलॉजी से डिनोट करेंगे। फिर देखिए कुछ सवाल आपको बनेंगे कि यहाँ बताया गया है, यदि देखें तो टॉक्सिकोलॉजी की बात करते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी की यदि बात करें तो ये क्या बताते हैं, जो ड्रग वगैरह होते हैं, यानी मेडिसिन को हम लोग जानेंगे ड्रग के फॉर्म में, कि ड्रग को ये क्या करते हैं, उनके इफेक्ट को ये कम करते हैं, उनके जो टॉक्सिक रहते हैं उनके इफेक्ट को ये कम करते हैं। साथ साथ ही ये क्या करते हैं कि जो भी हार्मफुल कंपाउंड बनते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, किसमें, टॉक्सिकोलॉजी के अकॉर्डिंग। फिर आपको दिखेगा कि नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रो न्यूरो, दो वर्ड एकदम भूलना नहीं है आपको। न्यूरो रिलेट फॉर न्यूरॉन, न्यूरॉन सारे नर्व को हम लोग कहेंगे। तो न्यूरॉन कहाँ से कनेक्ट होता है, हमारे ब्रेन से। यूनिट ऑफ ब्रेन यदि पूछा जाएगा तो वहाँ हम लोग न्यूरॉन याद रखेंगे। यूनिट ऑफ किडनी पूछा जाएगा तो वहाँ हम लोग नेफ्रॉन याद रखेंगे। तो नेफ्रॉन का वर्ड क्या रहता है, फिल्टर करना। तो यहाँ अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन वर्ड याद रखना है कि ब्लड का अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, तो किडनी में। और सिर्फ यदि पूछ दे कि ब्लड का फिल्ट्रेशन पूछे तो भी किडनी, और ब्लड का प्यूरिफिकेशन पूछ दे, यहाँ अल्ट्रा वर्ड आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ पूछ रहा है प्यूरिफिकेशन, तो प्यूरिफिकेशन हम लोग याद रखेंगे। लंग्स में, कि लंग्स में ब्लड हमारे प्योर होते हैं, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, तो उसे ही हम लोग हेमो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, इसे ही हम लोग प्योर ब्लड बोलेंगे। तो यहाँ न्यूरोलॉजी है, सॉरी नेफ्रोलॉजी है, तो ये रिलेट करेंगे किससे, किडनी से। फिर आपको दिखेगा यूरोलॉजी। यूरोलॉजी की बात करें तो ये किससे रिलेट कर रहा है, तो यूरो वर्ड यूरिन से रिलेटेड करेंगे, कि यूरिनरी डिजीज के बारे में ये बताता है। और यदि देखें तो यूरिनोजेनिटल सिस्टम के बारे में बताता है कि किस तरह से यूरिनोजेनिटल सिस्टम हमारे शरीर के अंदर वर्क करता है। यदि हम आगे सेंटेंस देखें तो आगे आपको दिख रहा है कार्डियोलॉजी। कार्डियो हम लोग ये जानेंगे कि हमारे शरीर में हार्ट जो होते हैं वो कार्डियमम नामन मसल्स से बने हुए रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग जब कार्डियोलॉजी को देखेंगे तो यहाँ आपको याद रहना चाहिए स्टडी ऑफ हार्ट, कि हार्ट के स्टडी को हम लोग जो है कार्डियोलॉजी से रिलेट करते हैं। आगे यदि देखें तो आगे फिर आपको वर्ड दिखेगा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटो वर्ड किससे रिलेट करेंगे, तो डर्मेटो वर्ड हम लोग रिलेट करते हैं स्टडी ऑफ स्किन, की डर्मिस, डर्मिस वर्ड रिलेट टू स्किन। स्किन के भी 3 लेयर होते हैं, यदि हम देखें तो डर्मिस, मिजोडर्मिस, उसके बाद एपिडर्मिस, इस तरह से हम लोग लेयर को पढ़ते हैं। तो ये डर्मिस वर्ड रिलेट करेंगे हम लोग स्किन से।
आगे चलिए सेक्टर को देखते हैं। तो कुछ आपको इस तरह के भी क्वेश्चन दिखेंगे कि आपको पूछा जाएगा यहाँ पर कि स्टडी ब्रांच में आपको कुछ वर्ड का मीनिंग याद रखना है। जैसे आपको दिखे कि मेलोलॉजी, मेलोलॉजी वर्ड किससे रिलेट करता है, तो जिसके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी स्टडी फॉर मिलेलिया ग्रुप, यानी जितने भी स्तनधारी जंतु हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे कि मेमेलोलॉजी बोलेंगे। फिर आता है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथ वर्ड रिलेट किससे करना है आपको, सारे वर्ड से, पक्षियों के स्टडी को हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद आता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी की बात करें तो ये क्या बताते हैं कि जो एम्फीबियंस हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, इनके स्टडी को हम लोग क्या जानेंगे, हर्पेटोलॉजी से डिनोट करेंगे। फिर आपको वर्ड दिखेगा सरपेंटोलॉजी। यदि सरपेंटोलॉजी की बात करें तो ये किसको रिलेट करता है, सर्प से, यानी स्नेक। सरपेंटोलॉजी जैसे दिखेगा आपको बताना है स्टडी ऑफ स्नेक। फिर यदि देखिए सेरोलॉजी, सेरोलॉजी की बात करें तो ये जितने भी लिजार्ड होते हैं ना, छिपकलियों का जब हम स्टडी करेंगे तो इसे हम लोग सेरोलॉजी से रिलेट करेंगे। आगे चलिए आपको बताया गया है इक्थियोलॉजी। इक्थियो रिलेट कर रहा है किससे, कि ये पीसेस से, कि मछली जो है, सारे मत्स्य के स्टडी को हम लोग इक्थियोलॉजी बोलेंगे। मेलेकोलॉजी की बात करते हैं तो मेलेकोलॉजी मोलस्का के स्टडी को, मोलस्का क्या होते हैं कि ये इनवर्टिब्रेटा एनिमल होते हैं जिसमें कि बोन नहीं पाए जाते हैं, पूरा स्मूथ इनके मसल्स पाए जाते हैं और इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के सेल पाए जाते हैं जो इनके बॉडी को सेफ प्रोवाइड, मतलब सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। इस तरह हम लोग याद रखेंगे कि जो मेलेकोलॉजी है ये किसको बता रहा है, तो मोलस्का के स्टडी को बता रहा है। फिर आता है एंटमोलॉजी। एंटमो वर्ड रिलेट करेंगे किससे, इंसेक्ट से, कि इंसेक्ट के स्टडी को हम लोग एंटमोलॉजी से जानेंगे। फिर आता है कि हेलिमेंथीज, हेलिमेंथोलॉजी की बात करें तो हेलिमेंथोलॉजी हेलिमेंथस को बताता है कि हेलिमेंथस फाइलम आप लोग पढ़े होंगे कि हेलिमेंथस के जितने भी स्पेसीज हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो हेलिमेंथस को रिलेट करते हैं। फिर आते हैं प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी की बात करें तो ऑल प्रोटोजोआंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल के बने हुए रहते हैं, जिनको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। जनरली ये पैरासाइटिक नेचर के रहते हैं, मलेरिया डिजीज फैलाने वाले, प्लाज्मोडियम, लस्मेनिया, डोनोवेनी, कालाजार। तो ये इस तरह हम लोग बहुत सारे प्रोटोजोअल को पढ़ेंगे, तो ये सारे प्रोटोजोअल के स्टडी को हम लोग बोलेंगे प्रोटोजूलॉजी। आगे यदि देखें तो ब्रांच ऑफ, यदि देखें तो इकोनॉमिक जूलॉजी की, वैसे सेक्टर जूलॉजी के जो आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सेक्टर में आपको क्या कर रहा है कि पैसा गेन करने के लिए बारे में बता रहा है, तो वैसे सेक्टर को भी हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे सेरीकल्चर की बात करें तो जितने भी सिल्क वर्ण होते हैं, सिल्क वर्ण को हम लोग जो पालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कल्चर, सेरीकल्चर यानी पालना। सेरीकल्चर हो गया रेशम कीट को पालना। फिर चलते हैं हम लैक कल्चर की बात करते हैं, तो लैक कल्चर में हो जाएगा जो लाख कीट हैं जिससे कि लाठी वगैरह बनाया जाता है, उनको पालने में हम लोग वर्क करते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हनी बी को पालते हैं, इसी को मौन पालन भी कहा जाता है हिंदी में। यदि हम बात करें पीसी कल्चर तो ये बताता है मत्स्य पालन को, कि मछली पालने को पीसी कल्चर से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर आता है आपका पोलेट्री। पोलेट्री में हम लोग सभी जानते हैं मुर्गा को पाला जाता है, यानी कुक्कुट पालन को, मुर्गी पालन को हम लोग फार्म जो पालते हैं उसी को पोलेट्री के नाम से जानेंगे। तो सिंपल आज का सिर्फ हम इंट्रोडक्शन क्लास आपको प्रोवाइड किए हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में ये पटना टीचिंग सेंटर ब्रांच आपका नोगछिया में है। यदि आप ऑफलाइन क्लास में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ आपको जो है 11th 12 बायो के साथ साथ यहाँ मैथ भी प्रोवाइड किया जाता है। वेल क्वालिफाइड टीचर रवि सर हमारे साथ है, और बायोलॉजी में आपको यहाँ प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाया जाएगा कि जो भी आप सेक्टर ऑफलाइन क्लास में पढ़िएगा तो साथ में आपको प्रैक्टिकल इंक्लूड रहेगा। कि संडे स्पेशल क्लास रहता है, सप्ताह में 7 दिन आपका क्लास है, संडे को प्रैक्टिकल होगा या नहीं तो आपको कुछ स्पेशल क्लास दिया जाएगा जिसमें हम केमिकल कंपाउंड के बारे में बताएंगे, मेडिसिन के बारे में बताएंगे, कुछ स्पेशल आपके लाइफ फीचर्स को लेके नीट स्पेशल, एम्स स्पेशल, नर्सिंग स्पेशल कुछ भी क्लास दे सकते हैं। तो संडे स्पेशल क्लास रहता है। और यदि आपके मन में है कि हमें डॉक्टर बनना है तो आप एक बार आइए मेरे संस्थान में, ज्वाइन कीजिए, आपके सपने को मैं साकार करूँगा। तो नीट जो कि आपको मेडिकल एग्ज़ाम के लिए मतलब पीटी होता है, सॉरी ये आपका सबसे पहला टेस्ट होता है जिसको कि हम बोल सकते हैं 720 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, जिसमें कि यदि हम बात करें तो आपका 19 नंबर जो है आपका बायो से है, यानी
1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो आपको याद रखना है 360 नंबर आपको बायोलॉजी दिलाएगा और मैं दिलाऊंगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है कि यहाँ नीट हो गया। और ऑल इंडिया यदि हम देखें तो ऑल इंडिया लेवल पर एम्स है आपका, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर आप बन सकते हैं, अच्छे माहौल आपको मिलेंगे डॉक्टर के, और एक वर्ल्ड रेनॉल्ड्स डॉक्टर बनने का आपको मौका मिलेगा एम्स में। तो यहाँ आप बायोलॉजी मेरे साथ जुड़िए और अपने सपने को साकार कीजिए। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड हम करेंगे।